कि उपेंद्र कुशवाहा का कद जो है ज्यादा बड़ा हो जाए आज हाल के दिनों में। और उपेंद्र कुशवाहा की सियासत ही ऐसी रही है, मुझे लगता है कि बिहार की कोई ऐसी पार्टी नहीं रही हो जहां वो नहीं गए हों या नहीं वहां से आए हों। तो ये से लालू प्रसाद यादव ने पिछली बार जो गणित बैठाया, जो सामाजिक समीकरण उन्होंने बैठाया, उसमें एनडीए को नुकसान हुआ। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा उस ओर जाते हैं तो एनडीए के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, कि क्योंकि शाहाबाद का इलाका हो या उत्तर बिहार का इलाका कुछ हो, कुछ आपके मध्य बिहार का इलाका या फिर सीमांचल का कुछ ऐसा इलाका है, कोसी इलाका, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा के जो वोट बैंक हैं, ठीक है, 2% ही सही वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की बात करनी है और उपेंद्र कुशवाहा की बात करनी पड़ेगी। सवाल यह है कि क्या पशुपति पारस के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा की बारी है? भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले पशुपति पारस को निपटाया। क्या अब उपेंद्र कुशवाहा को निपटाने की तैयारी है? और ये सवाल इसलिए है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से कुछ आया नहीं। बोर्ड और निगम का गठन हुआ, तो आयोगों का गठन हुआ, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं मिली। चिराग पासवान के रिश्तेदार, चिराग पासवान के जीजाजी बना दिए गए अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष, और जीतन राम मांझी के दामाद को भी बनाया गया, उनको भी कुर्सी मिली। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का हाथ खाली रहा, उपेंद्र कुशवाहा का हाथ खाली रहा। और सवाल यह है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के लिए खतरे की घंटी है बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर? और क्या उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी अब भाव नहीं दे रही है, ठीक उसी तरह से जैसे बीजेपी ने पशुपति पारस को भाव देना बंद कर दिया था? ऐसे में सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं? इंडिया गठबंधन से जुड़ी एक जानकारी हमने आपको दी थी कि वो इंडिया गठबंधन के संपर्क में है। इंडिया गठबंधन के एक नेता से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा साथ आ सकते हैं। साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश सर हैं। सर, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सवाल है, बिहार में एनडीए की सेहत खराब होती जा रही है क्या, या भारतीय जनता पार्टी खुद ही चाहती है क्या कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए छोड़ दें, चले जाएं? क्योंकि भाव मिल नहीं रहा है, ये साफ क्लियर है। प्रधानमंत्री नाम भूल जाते हैं। उस इलाके में सभा होती है जहां उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत है, शाहाबाद के इलाके में, और उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र नहीं आता है प्रधानमंत्री की जुबान पर। और उसके बाद जब आयोगों का गठन होता है तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर हाल के दिनों में अगर स्थिति देखी जाए, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उनको हार का सामना करना पड़ा, हालांकि बीजेपी ने उसके बाद एक कह सकते हैं अपना वचन उन्होंने निभाया और उन्हें राज्यसभा भेज दिया। लेकिन उसके बाद जो स्थिति यहाँ बिहार में बनी है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर रखा है कि अब हम किसी दूसरे कुशवाहा नेता के भरोसे बिहार की सियासत को आगे नहीं बढ़ाएंगे। यही वजह है कि चाहे वो शाहाबाद के इलाका में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हों, वहाँ नाम भूल जाते हों, ऐसा संभव नहीं है, वो भुलाया गया। तो इस वजह से उन्हें नेग्लेक्ट किया गया। और हाल के दिनों में आप देखेंगे सम्राट चौधरी का कद बढ़ा है, और यही वजह है कि जो कुशवाहा वोट बैंक पर जो अब तक उपेंद्र कुशवाहा का दावा होता रहा है, उपेंद्र कुशवाहा की अगर बात की जाती रही है, और या कहें ये और इनके लोग भी कहते रहे कि कुशवाहा का जो वोट बैंक है बिहार में, उसका बड़ा रहनुमा अगर कोई है तो उपेंद्र कुशवाहा। तो अब इस भ्रम को दूर करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, इस मायाजाल को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रणनीति के साथ ये मैसेज दिया कि चाहे शाहाबाद के इलाका में प्रधानमंत्री उनका नाम भूल जाएं, या बिहार में जो आयोग का गठन किया जा रहा है उनके किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी स्पेस नहीं दिया गया है। तो अब इसके पीछे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं है, इसके पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी एक मौन सहमति है। मुख्यमंत्री भी नहीं चाहते हैं
कि उपेंद्र कुशवाहा का कद जो है ज्यादा बड़ा हो जाए आज हाल के दिनों में। और उपेंद्र कुशवाहा की सियासत ही ऐसी रही है, मुझे लगता है कि बिहार की कोई ऐसी पार्टी नहीं रही हो जहां वो नहीं गए हों या नहीं वहां से आए हों, तो ये इनका चलता रहता है। ये सारी चीजें जब चल रही हैं और एक खेल उपेंद्र कुशवाहा के साथ पहले हो चुका है, उसको बहुत वक्त नहीं हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट वो क्यों हारे, कैसे हारे, और इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी नाराजगी जाहिर कर दी और बीजेपी के एक बड़े नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने सारा खुलासा कर दिया। बीजेपी के एक पूर्व मंत्री ने बहुत सारी बातें कही। सवाल यह है कि क्या आप ये गुंजाइश देख रहे हैं कि 2-4 दिनों में या अगले कुछ दिनों में ये तस्वीर भी सामने आ जाए कि उपेंद्र कुशवाहा की मीटिंग लालू यादव के साथ हो रही है, तेजस्वी यादव के साथ हो रही है, कोई चारा बचा नहीं है उपेंद्र कुशवाहा, ऐसा लगता है मुझे कम से कम। देखिए ऐसा संभव है, राजनीति में कभी भी कोई चीज आखिरी नहीं होती है, संभावनाएं हर वक्त बनी रहती है। और बिहार की सियासत में जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से ये मैसेज दिया गया, चाहे आयोग में कोई स्थान न देना या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा नेग्लेक्ट कर देना, तो ये दो ऐसी बातें आई। इसके अलावे भी अगर बिहार की राजनीति हो रही है और एनडीए की बैठक हो रही है, तो आप गौर करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिलता रहा है। जिस तरह से रामविलास चिराग पासवान की जो पार्टी हो या जीतन राम मांझी की पार्टी हो या जेडीयू तो मुख्य भूमिका में है, तो ये दो जो मुख्य पार्टियां हैं, जितना तवज्जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के घटक दलों में उन लोगों को मिला है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कभी भी गंभीरता से एनडीए ने नहीं लिया। अब जो आप सवाल कर रहे हैं कि अब इसके बाद है विकल्प, जो आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं, ये खबरें हैं, बिहार की राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि अगर एनडीए में सही स्पेस उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिलता है, तो इंडिया गठबंधन की ओर आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ, जो इंडिया अलायंस है उसके साथ जा सकते हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को भी आगे की राजनीति बचानी है। तो फिर जब बचानी है तो विकल्प क्या है? बिहार में दो ही खेमा है, इधर या उधर। एक सवाल यह भी है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को पशुपति पारस समझने की भूल करना बीजेपी को भारी पड़ सकता है या जेडीयू बीजेपी को भारी पड़ सकता है? लालू यादव ने जिस तरह से कुशवाहा पॉलिटिक्स शुरू की है, 2024 के लोकसभा चुनाव में ये प्रयोग उन्होंने शुरू किया। कई कुशवाहा उम्मीदवारों को कई कुशवाहा नेताओं को उम्मीदवार बनाया, कई कुशवाहा उम्मीदवार दिए लोकसभा चुनाव में। अशोक महतो हो, आलोक मेहता की पार्टी के अभय कुशवाहा औरंगाबाद से सांसद बने, जो सीट बीजेपी का अवैध किला मानी जाती थी। तो उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाकर लालू यादव कोई बड़ा खेल कर सकते हैं और ये खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी पशुपति पारस समझ रही है तो। ये अगर ये भूल होगी, देखिए पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा में फर्क है। उपेंद्र कुशवाहा का कम से कम कुशवाहा जाति में, ठीक है, हाल के दिनों में उनका जो समर्थक है नाराज हुआ है, क्योंकि लोग उनकी इस छवि से नाराज हैं कि वो हर बार कहीं भी अस्थायी नहीं रहते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि अभी यहाँ होंगे कि कल वहाँ होंगे, परसों, इसमें थोड़ी है। और लगातार जिस तरह से काराकाट का चुनाव हार जाना और फिर एनडीए गठबंधन में बहुत ज्यादा तवज्जो न मिलना, तो ये एक बात तो है। लेकिन पशुपति पारस के बनिस्पत उपेंद्र कुशवाहा का अपना वोट बैंक है, उस पर वो मजबूत स्थिति में है। और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने पिछली बार जो गणित बैठाया, जो सामाजिक समीकरण उन्होंने बैठाया, उसमें एनडीए को नुकसान हुआ। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा उस ओर जाते हैं तो एनडीए के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, कि क्योंकि शाहाबाद का इलाका हो या उत्तर बिहार का इलाका कुछ हो, कुछ आपके मध्य बिहार का इलाका या फिर सीमांचल का कुछ ऐसा इलाका है, कोसी इलाका, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा के जो वोट बैंक हैं, ठीक है, 2% ही सही, वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। पारस से भारी हैं, इस मामले में कोई इनकार नहीं कर सकता उपेंद्र कुशवाहा को। तो चलिए, उपेंद्र कुशवाहा पशुपति पारस से भारी है, जाहिर तौर पर हमारी बातचीत हो रही थी। और बीजेपी अगर उपेंद्र कुशवाहा को भाव नहीं देगी तो उपेंद्र कुशवाहा इंडिया गठबंधन के खेमे में जा सकते हैं। और राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। और बीजेपी अगर पशुपति पारस समझने की भूल उपेंद्र कुशवाहा को कर रही है तो बीजेपी को ये भारी पड़ सकता है बिहार के विधानसभा चुनाव में। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।